आरपीएससी प्री के रिजल्ट के बाद आप यदि आरपीएससी एई के मेंस को निकालना चाह रहे हैं और अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं करी है, तो आने वाले 100 दिनों की श्योर शॉट सक्सेस के लिए मुझे लगता है कि आपको 100 डेज की प्लानिंग बहुत सॉलिड करनी चाहिए। यदि आप आफ्टर प्री रिजल्ट के बाद में यदि 100 दिन में इस एग्जाम को निकालना चाह रहे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च के 10-5 दिन, तो मुझे लगता है कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग और हिंदी को पढ़ने में लगभग 150 घंटे का टाइम लगेगा, 150 घंटे का टाइम। यदि आप टेक्निकल पढ़ रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का हो, सिविल ब्रांच का हो या मैकेनिकल ब्रांच का, तो लगभग मुझे लगता है कि 600 घंटे का टाइम आपको लगेगा। और यदि आप ये पूरा पढ़ लेते हैं तो उससे गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए रिवीजन, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज का भी बहुत बड़ा रोल होता है, और स्पेशली आरपीएससी एएन में तो और भी ज्यादा। वहां पर कॉपी में आपने क्या लिखा है, कॉपी चेकिंग कैसे हो रही है, स्टेप मार्किंग हो रही है नहीं हो रही, इसका एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। तो आपको 1/3 टाइम ऑफ दिस टेक्निकल मस्ट बी गिवन टू रिवीजन, शॉर्ट नोट्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मतलब 200 घंटे उसको देने चाहिए। और यदि आप 30 टेस्ट भी देते हैं और अराउंड 3 घंटे का टाइम एक टेस्ट में खराब होता है, एनालिसिस करने में भी कुछ टाइम जाता है, तो 101 घंटे ही मान लेते हैं। तो ऐसा करके लगभग 1050, मतलब हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 1100 घंटे, 100 दिन। तो आपको यदि 11 घंटे पर डे पढ़ाई करें, तो अभी भी यदि आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, तो भी आप आने वाले 100 दिन के अंदर आरपीएससी एएन का मेंस का एग्जाम निकाल सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और कोई गाइडेंस चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि इन सब के लिए हमारे जितने बैचेज हैं वो सब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आप ऑनलाइन कोर्स लेकर उनको फास्ट फॉरवर्ड करके पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया लग सके कि यार कैसे तैयारी करनी है, कैसे स्टेप मार्किंग हो रही है, कैसे एग्जाम में मार्क्स मिलने वाले हैं।